आ रही है। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं अपने घर में हैं, थोड़ी देर के लिए आज समय निकाल करके आप हमारे बीच आए और इस बात को समझें कि ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही भावुक समय है, किसी का चला जाना और वो भी हरदम के लिए। हम दोबारा उनको देखेंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं। तो ये बहुत ही भावुक समय है। मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इतना साहसी काम किया है। और ये साहसी काम किया है, मैं औरतों से बोलना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और सुने मेरी बात, हमारी बात। जो यहाँ जितने लोग आए हैं उनकी बात आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये अलग क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है। सबसे पहले मैं राधा देवी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इस भावुक समय में इस परिवार का मैं चाहती हूँ कि हिम्मत बढ़े। आप इस जो घटना हुई है, जो आपका जो क्षति हुआ है, जो माता जी का जाना बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही शोक समय होता है। इस समय में आप सभी परिवार का यहाँ रहना ये दिखाता है कि आप सब राजकुमार जी के साथ हैं। लेकिन राजकुमार जी के साथ रहते हुए जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में जो एक शंका है कि ये हो क्या रहा है, ये ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। पहले जब कोई जाते थे तो दूसरा ही व्यवस्था हमारे यहाँ बीच में होता था, रोना धोना होता था, लोग आते थे और उसके बाद फिर जो चले गए हैं उनको हम लोग भी बहुत ही अधिक दृष्टि से देखते थे, अजब नजरिया होता था। आज इस परिवार में जो हमारे बीच नहीं है, जो चली गई है, आज हम उनको यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम लोग उनको श्रद्धा, उनको सम्मान देने आए हैं, उनके बारे में बात करने आए हैं। तो आपका काम है आप उसका साथ दें। पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो पूजा आप कर रहे हैं ये पूरी जानकारी, अभी सर बताएंगे कि पूजा का अर्थ होता है पूरी जानकारी। पूजा का अर्थ मूर्ति पूजा नहीं होता है कि फूल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिए, ये नहीं होता पूजा। पूजा का मीनिंग होता है, मतलब होता है पूरी जानकारी। तो जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो किसी विषय पे, आप कैसे पूजा कर सकते हैं? आपको तो शिक्षा की पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा से हमें पूरी जानकारी मिलती है और हम शिक्षित होना नहीं चाहते हैं। अपनी लड़कियों को तो हम पढ़ाते ही नहीं है, उतना ही पढ़ाते हैं कि भाई शादी हो जाए। लड़कों को उतना ही पढ़ाते हैं कि भाई वो कहीं काम करने लगे। लेकिन शिक्षा का अर्थ इससे भी बड़ा होता है। शिक्षा का अर्थ होता है कि हम पाखंड से दूर जाए, अंधविश्वास से दूर जाए। लेकिन हमारी शिक्षा क्या है? हम नौकरी करने के लिए शिक्षित होते हैं, तो नौकरी तो मिल जाता है, लेकिन हम अंधविश्वास नहीं छोड़ पाते हैं, हम पाखंड नहीं छोड़ पाते हैं। तो आज जो भी हम पूजा करते हैं, कल पूजा हुआ है ना, आप लोग महाशिवरात्रि किए हो, सबको यहाँ पे महिलाएं तो गई होंगी शिवरात्रि करने के लिए, शिव को ये गंगा जल चढ़ाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या चढ़ता है। प्रसाद में क्या चढ़ता है महिलाओं को ज्यादा मालूम होगा। शिव जी को क्या चढ़ता है? कल क्या क्या चढ़ाए हैं आप लोग? फूल चढ़ता है, चावल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, और क्या चढ़ता है? भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है। कैसे देवता है आपके? तो जैसा देवता का पूजा होगा वैसे ही देवता हम लोगों को मिलेंगे, है ना? क्यों? शिवरात्रि का जो पूजा की है महिलाएं, किस लिए पूजा की है? कि हमको शिव जैसा पति मिले, इसलिए पूजा होता है ना। महिलाएं बताएंगी, शिवरात्रि आप लोगों ने कल पूजा किया, लड़कियां जो पूजा की किस लिए की थी? कि हमें शिव जैसा देवता मिले, शिव जैसा पति मिले। अब जो भगवान खुद धतूरा, भांग और ये सारी चीजें खाते, नशीली पदार्थ खाते हैं, तो देवता कैसा मिलेगा आपको? पति कैसा मिलेगा? वैसे ही भांग शराब पीने वाला मिलेगा। अगर भांग शराब पीने वाला आपको मारेगा तब बाप करके भागेगा कि नहीं? तो आपका सभी गणमान्य बाबा साहेब
अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुषों के अनुयायी, सबसे पहले मैं दिवंगत माता राधा देवी जी को अपना श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और राजकुमार जी को ऐसे इतने बड़े सामाजिक कुरीति को तोड़ने के लिए और समाज को एक सद्मार्ग देने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत साहसी काम किया है, आपने बहुत क्रांतिकारी काम किया है, आपने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। इसके लिए आपको दिल से, तहे दिल से आपको हार्दिक मंगल कामना और बधाई देता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं। आप समाज के लिए अग्रेसर अभिवृद्धि का काम कर रहे हैं और इसी तरह से समाज को आप जागरूक करने का काम करें, यही मेरी कामना है। मैं इस सभा को यह कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष मेरे भी पिताजी का देहांत हुआ था, वही उम्र प्राप्त किए थे अगस्त माह में, और मैंने भी इन सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का काम किया था। मैं महसूस किया था उस समय कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो ब्राह्मणवाद रूपी कुरीति जो फैलाई गई है, उस कुरीति को तोड़ने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था। मैंने भी पिछले वर्ष अपने पिताजी के कार्यक्रम में ऐसे ही कार्यक्रम किया।